हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट जो 12 नवंबर 2021 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। 12 नवंबर 2021 हिंदी का प्रैक्टिस सेट। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। राम गया मतलब सामान्य भूतकाल। राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ही राम बहुत बहादुर। ऑप्शन नंबर बी राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? राम। हमारे देश के किस वर्ग के लोग की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं? हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं? मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग, उक्त सभी वर्ग। ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी वर्ग। नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है? समाज सेवा में, शासन व्यवस्था में, भ्रष्टाचार में, स्वार्थ लिप्सा में। ऑप्शन नंबर सी भ्रष्टाचार में। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और कट गया, कर्मवाच, कृतवाच, भाववाच, ये सभी। ऑप्शन नंबर बी कृतवाच। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गिरियासन, मिश्रबंध, गारसा दातासी। ऑप्शन नंबर बी मिश्रबंध। काल विभाजन की बात करें तो सबसे पहले आता है आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल के बाद उत्तर मध्यकाल के बाद आता है आपका आधुनिक काल। अगर इसकी समय सीमा के विभाजन की बात करें तो ये चला है 1650 से 1375 और ये पूर्व मध्यकाल चला है 1375 से 1700 और ये चला है 1700 से 1900 और आधुनिक काल चला है 1900 से अब तक। आदिकाल को कहा जाता है वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को कहा जाता है भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है रीत काल और आधुनिक काल को कहा जाता है गद्य काल। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है? गर्दन पर बैठ जाना, पीछा ना छोड़ना, जान से मार डालना, गर्दन दबाना। ऑप्शन नंबर बी पीछा ना छोड़ना। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28, 16, 26, 24। 28 की बात करें तो ये हर गीतिका में होती हैं। हर गीतिका में 28। 16 की बात करें तो 16 चौपाई में। 26 की बात करें तो ये गीतिका में पाई 26 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 और हर गीतिका में 28।
इनमें से पंडित में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? या, तय, य, या। ऑप्शन नंबर ए या। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ अव्यक्त में हैं। ए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन नंबर बी। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। ये मेरी निजी पुस्तक है। अपनों से क्या छिपाना? सही ऑप्शन नंबर बी। ये समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 8, 4, 3। सही ऑप्शन नंबर डी 3। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैं खाकर सोऊंगा। राधा बहुत तुतलाती है। गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। सही ऑप्शन नंबर ए। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? माघ, कालिदास, वाल्मीकि, भास। सही ऑप्शन नंबर बी कालिदास। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? ऑप्शन नंबर ए व्यास, ऑप्शन नंबर बी विच्छेद, संधि, विग्रह। सही ऑप्शन नंबर ए समास का व्यास। समास का व्यास। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो समय पर संभव न हो, जो तौला या नापा ना जा सके। अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? वहाँ, धन धन, यहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ। सही ऑप्शन नंबर बी धन धन। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? 11, 8, 10, 9। सही ऑप्शन नंबर सी 10। पावर का उच्चारण स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर बी नासिक, ऑप्शन नंबर सी तालु, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ्य। सही ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। पावर का उच्चारण होता है ओष्ठ्य। पा, फा, बा, बा, मा। इस वर्ग को कहते हैं ओष्ठ्य। तालु ये होता चा, छा, जा, जहाँ, वहाँ। तालु। नास मूर्धन्य बोलते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इन्हें बोलते हैं मूर्धन्य। और नासिक होते हैं सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण,
प्रमाणवाचक, सर्वनामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। सही ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? गोविंद मिश्र, कैलाश वाजपेयी, काशीनाथ, उदय प्रकाश। सही ऑप्शन नंबर डी, उदय प्रकाश। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में और दिया गया था 1955 में। सर्वप्रथम किसे दिया गया? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरांगणी के लिए, उनकी रचना हिमतरांगणी के लिए। ये 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में 22 भाषाएं प्लस 2 अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं को मिलाकर टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मोहन राकेश, दूधनाथ सिंह, ज्ञानरंजन सिंह, राजेंद्र यादव। सही ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। उपब्राह्म का प्रयोग करके इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपब्राह्म का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। सही ऑप्शन नंबर बी, उपब्राह्म का। इनमें से किस वाक्य में अर्धब्राह्म का प्रयोग हुआ है? जब राम आया श्याम सो रहा था, शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो, आलस मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, मैंने किताब पढ़ी। सही ऑप्शन नंबर सी, आलस मनुष्य का शत्रु है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास। सही ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? राष्ट्रभाषा, विश्वभाषा, राजभाषा, मातृभाषा। सही ऑप्शन नंबर सी, राजभाषा। राजभाषा। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? जीमूत मोहन, जीमूत वाहन, वासव, शाक्र, प्लोज्मा। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मुकुल, अधकिला, कमल, पुष्प। सही ऑप्शन नंबर ए, मुकुल। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, सितारे हिंद। नहीं है रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग के रचनाकार हैं और ये तीनों लोग।